में काफ़ी सुधार लाया है। कहाँ कहाँ लोगों को सुविधा मिलने वाली है। अगर मार्केट की बात करें बाज़ारों की तो क्या इसका क्या इम्पैक्ट होगा? देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि लंबे अंतराल से टैक्सेशन के क्षेत्र में बड़े बदलाव की अपेक्षा देश कर रहा है। हालांकि यूपीए की सरकार में ये प्रयास किया गया लेकिन वो लागू नहीं कर पाए। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में देश की सरकार बनने के बाद लंबे चिंतन मंथन के बाद 2017 में विभिन्न टैक्सेशन व्यवस्थाओं को खत्म करते हुए एक नई टैक्सेशन वन कंट्री वन टैक्स के दृष्टिगत शुरुआत की गई। उसके बाद भी लगातार सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोगों को टैक्सेशन की दृष्टि से तमाम आरोप भी लगे, विपक्ष के आरोप लगते रहे, तमाम अन्य कुछ परेशानियां व्यापारियों के बीच में आती रही, औद्योगिक क्षेत्र की कुछ शिकायतें नहीं। उन सब के दृष्टिगत थोड़ा सा महसूस किया जाने लगा कि इसमें स्लैब में कई जो स्लैब हैं उसमें बदलाव की जरूरत है। कुछ जो ऐसी चीज़ें हैं जो रोज़मर्रा की आम जरूरत, मध्य वर्ग की जरूरत की, गरीब की उपयोग की चीज़ें, उनमें टैक्स की रिव्यू करने की आवश्यकता है। इसी के दृष्टिगत माननीय प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त को इसकी लाल किले की प्राचीर से इसकी घोषणा भी की और 3 अगस्त को इसी 3 सितंबर को पूरे देश की जीएसटी काउंसिल की बैठक में माननीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता में बैठक हुई। उसमें सारे स्टेट के साथ चिंतन मंथन के बाद एक बड़े बदलाव की शुरुआत की गई है और उसमें नंबर 1 तो जो 28% वाला स्लैब था उसकी समाप्ति घोषणा की गई। नंबर 2 जो ऐसी उपभोग की रोज़मर्रा की जरूरतें थी उनको या तो टैक्स मुक्त कर लिया गया या लोएस्ट वाले स्लैब में 5% पर लाने का काम किया गया। खासकर देश की जो दूध, पनीर, शैम्पू, टूथपेस्ट, साबुन, साइकिल, बच्चों का सामान, अन्य ऐसी घरेलू उपयोग की चीज़ें हैं जिनको टैक्स से मुक्ति देने का काम किया गया है। कुछ पर 5% की दर लागू करने का काम किया गया है। और उसके बाद मध्यम वर्ग की जरूरत थी, 2 व्हीलर है, आपकी छोटे एक सीमित उसकी गाड़ियां हैं पेट्रोल की, डीजल की, उनको भी 28% से घटा करके 18% के स्लैब में शामिल करने का काम किया गया। अगर हम इस पर और विस्तार से अगर करना चाहें तो सबसे बड़ी बात यह है कि आज जो रोज़मर्रा की जरूरतें, आम जरूरत क्या है, मकान बनाता है आदमी, सीमेंट की जरूरत है जी। सीमेंट को हम लोग 30% टैक्स से घटा के, ये कब की बात कर रहा हूँ, यूपीए की सरकार में जो स्लैब लागू था जी, यानी 2014 तक जो स्लैब थे और आज के स्लैब, इसमें टैक्सेशन के रिव्यू के बाद जो स्लैब जनता के बीच में लागू हुआ है, इसका अंतर आप बहुत बड़ा महसूस करेंगे। सीमेंट पर 30% टैक्स यूपीए की सरकार में देना पड़ता था, आज वो 18% टैक्स के अंदर आ गया है। हालांकि इसमें भी 28 में था, उसको हम 18 में ले आए। सैनिटरी पैड्स उस समय 13% टैक्सेशन के अंदर आते थे, आज 0% पे आ गए हैं। पेंट्स, महंगाई आम आदमी की होती थी, 30% स्लैब में टैक्स देना पड़ता था, आज 18% पे ले आए हैं। फुटवियर पे 18% जूते, जो आम आदमी की जरूरत की चीज़ है, 18% से हम लोग 5% लोग से लेके आए हैं। टेलीविजन सेट 30% से 18% पे लेके आए हैं। रेफ्रिजरेशन जो आज की हर गरीब अमीर सबकी जरूरत का विषय बन गया है, उपयोग की चीज़ बन गई है, तो वो भी 30% के स्लैब में यूपीए की सरकार में था, जिसको हम लोग 18% पे लेके आए हैं। वॉशिंग मशीन, रेस्टोरेंट को 21% स्लैब यूपीए की सरकार में था, तो 5% पे लेके आए। डिटर्जेंट, शैम्पू, कॉफ़ी, टूथपेस्ट, मिनरल वाटर जो आम आदमी अब तक पीने लगा है,
कॉस्मेटिक्स, फर्टिलाइजर्स, स्वीट्स, प्लाईवुड, सैनिटरी वेयर, इन सब को हम लोग महत्वपूर्ण रूप से 28-30% से घटा करके 5% पर लेकर के 5 से 18% 2 किलो में लेके आए हैं, जिससे बड़ा इससे लाभ आम जनता का होने वाला है। और सबसे खास बात क्या होगी, इसमें सबसे बड़ी जो उपलब्धि होगी कि घरेलू खपत जो अनुमान है भारतीय इसमें, उससे 48 करोड़ व्यवसाय, इस सुधार से भारतीय नागरिकों के करीब 48,000 करोड़ की बचत सेविंग होगी। इस टैक्स का स्लैब जो कम हुआ है, इससे देश की जनता को लगभग 48,000 करोड़ की बचत की संभावना है। लेकिन इसके बावजूद जो परचेज कैपेसिटी बढ़ने वाली है, क्योंकि जब पैसा सेव होता है तो कहीं न कहीं खर्च होता है, और खर्च और राजस्व के हिसाब से उसमें समग्र व्यापारिक आर्थिक वृद्धि दर्ज होती है। और उसी के दृष्टिगत जो भारतीय स्टेट बैंक की रिपोर्ट है, इसमें जो जीएसटी सुधार, ऐतिहासिक सुधार है, इस सुधार में लगभग 1.98 करोड़ की आर्थिकी की वृद्धि भारत की इससे होने वाली है। मंत्री जी कोई सर्वे कराया था, किस तरीके से ये